एक वक्त में राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे और अब बीजेपी में शामिल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के 2 दिन पुराने ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। उन्होंने ये भी लिखा है आगे कि मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय आप इन 3 प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं देते। पिछड़े वर्ग को लेकर आपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते? उल्टा कहते हैं आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार, जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं? आपके लिए नियम अलग क्यों? अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं? आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे। दरअसल राहुल गांधी ने अदानी मामले से जुड़ा एक ट्वीट किया था जिसमें कई नामों के साथ सिंधिया के नाम का भी जिक्र किया था। ये तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा था, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके लिए? और इसी ट्वीट को लेकर सिंधिया ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि रविशंकर प्रसाद जो है, बीजेपी ने एक बार फिर से यहां राहुल गांधी पर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को अवांछित व्यवसायियों के साथ अपने संबंधों के आरोप पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। थोड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। From Mr. Rahul Gandhi mentioning your name and associating with Adani and all. How do you feel after seeing that tweet? It is shame. Rahul Gandhi saying, I have never any association with any businessman, whereas their entire family had all along the association with businessmen, including him. I still want, because I have a great respect. I have a great respect for the family. I don't want to speak anything. Otherwise, I can give 10 examples where he would go and meet even outside the country to meet even people who are undesirable businessmen. तो मैंने कोई अपनी बात नहीं कही। अभी गुलाम नबी आजाद ने जो टिप्पणी की वो आपको सुना दिया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है। जरा शांत रहिए। तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। दूसरी बात कि राहुल गांधी का एजेंडा है क्या? वो चाहते क्या है? राहुल गांधी ने आज तक बोफोर्स के खिलाफ कुछ कहा? आज तक कोतरोकी को कैसे भगाया गया हिंदुस्तान से और कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन
कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ अफसर को भेजकर लंदन में जो उनका डील का मनी छुड़वाया बैंक से जो सीज था, इस पर कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पर हैं अपनी माताजी के साथ 5,000 करोड़ की संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, क्या पटना, ये सारी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की थी उसको उन्होंने फैमिली ट्रस्ट बना करके ले लिया और उनका सब लोन माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आज उनकी और उनकी माताजी का 76% उसमें स्टेक है। उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, बेल नहीं मिला उनको। इस पर उनको क्या कहना है? ये जो पूरा ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला है जिसको लेकर उनके परिवार की कुछ चर्चा भी हुई है, इस पर क्या करना है? बाकी मैं 2G और कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ और आदर्श कोऑपरेटिव की चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन ये जो पूरी बातें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोलते। और ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो 50 साल से अधिक कांग्रेस में समर्पित रूप से काम किए, क्या इंदिरा जी के साथ, क्या राजीव गांधी के साथ, क्या नरसिंहा राव के साथ, क्या सोनिया गांधी के साथ, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, महामंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, मतलब कांग्रेस की अंदरूनी बातों को जानने वाले, आज उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि ये विदेश जाते हैं तो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं।